Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study second part of this lesson, that is shapes. As you know, I have made a presentation that's before you on screen. तो बच्चों, जो हमने shapes पढ़ी है लास्ट के लेसन में, जो मैंने की प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई थी, वहाँ हमने क्रिसेंट तक पढ़ा। क्रिसेंट शेप जो होती है, या हमने ओवल शेप कैसी होती है, तो डिफरेंट शेप्स हमने पढ़ी। हार्ट शेप कैसे होती है, हेक्सागन क्या होता है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 3D शेप्स। ओके, तो 3D शेप्स क्या होती है? We will now learn about shapes that are three dimensional. These shapes have length, width and height. तो 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल, जिनमें तीन डायमेंशनस होती है। वो शेप्स जिनमें तीन जो पहले हमने पढ़ी वो हमने 2 डायमेंशन वाली पढ़ी, उनमें लेंथ थी, उनमें ब्रेडथ थी। तो लेकिन इनमें लेंथ, विड्थ, हाइट भी होती है। उनमें हम हाइट नहीं पढ़ते थे। वो शेप्स मैंने आपको, जो हमें मैथ किट है वहाँ जब क्लास चल रहे थे तब मैंने आपको दिखाई थी। वो आज आप ऐसे भी देख सकते हो इस प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले हम क्यूब पढ़ेंगे, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। मूविंग फॉरवर्ड हम उठाएंगे पहले क्यूब। जो आपको दिख रहा है ये आगे, इस जो ये शक्ल है ग्रीन कलर की, ये एक क्यूब है। तो क्यूब से इंट्रोडक्शन करते हैं। क्यूब बोलता है हमें, हाई आई एम ए क्यूब, आई हैव 6 साइड्स, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक। ठीक है बच्चों, जो क्यूब है ये बोलता है हमें, हाई आई एम ए क्यूब। ठीक है, ये वेव करता है हमारी तरफ और बोलता है कि मैं क्यूब हूँ। तो इसके 6 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं इसके? 6। एक है टॉप, दूसरा है बॉटम, फिर है लेफ़्ट, फिर है राइट, फिर है फ्रंट, फिर है बैक। अब आप एक ऐसी ही शक्ल, अगर आप ऐसी ही शक्ल की चीज़ कोई अपने सामने रखोगे, फिर देखोगे कि इसके बराबर 6 साइड्स आएंगे। यू कैन फाइंड मी इन थिंग्स लाइक, अब आप बोलोगे कि एग्जाम्पल इसकी क्या क्या है। इसकी है डाइस, जो आप डाइस खेलते हो गेम्स में, तो वो भी क्यूब की शक्ल में होता है। ब्लॉक्स, बॉक्सेस, सेफ्स एंड आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स और डाइस जो है गेम वाला, तो ये दो आपको जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ कोई बॉक्स भी होता है, बहुत सारे शेप्स के बॉक्स होते हैं, लेकिन क्यूब के बॉक्स भी ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लाते हैं तो वो उसमें क्यूब की जैसे बॉक्स में आती है। तो उस पर भी आप साइड्स गिन सकते हो, आप काउंट कर सकते हो कि इसके कितने साइड्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्यूब। दूसरा है पैरामिड। एक है क्यूबॉइड भी। क्यूबॉइड वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जैसे मैच बॉक्स जो आपको मैंने मार्च की वो डिब्बी दिखाई थी, वो भी थोड़ा सा उसमें जैसे स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ऐसे क्यूब और क्यूबॉइड में भी होता है। तो दूसरा है pyramid. Hi, I am a pyramid. I am form of a triangle. I am a shape with a square base, bottom, and 4 triangle shaped sides. I have 5 faces. You can find me in many things, like on the dollar bill and in a history lesson on Egypt. फिर है pyramid shape. हम यूजुअली बोलते हैं जैसे एक पहाड़ जैसा होता है ना, जैसे अब पहाड़ डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो लेकिन जो ये पैरामिड है, यूजुअली हम जब पहाड़ बनाते हैं तो यूजुअली हम ड्राइंग्स में पैरामिड शेप की बनाते हैं। तो ये है एक ट्रायंगल की तरह होता है। ये बोलता है पैरामिड, जो मेरी शेप है वो है स्क्वायर बेस। मेरी जो बेस होती है वो स्क्वायर होती है, बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़ा स्क्वायर। ऊपर से 4 ट्रायंगल्स की शेप होती है, 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया भी है, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स की साइड में। और आई हैव 5 फेसेस। मेरे कितने फेसेस हैं? 5। यू कैन फाइंड मी इन मैनी थिंग्स। आप मुझे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ों में। लाइक ऑन द डॉलर बिल, मतलब जो डॉलर होता है उसकी जो डॉलर नोट जो होता है, ठीक है, वहाँ भी ये है। एंड इन द हिस्ट्री लेसन, जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसकी लेसन पे, इजिप्ट में, इजिप्ट एक कंट्री है। तो जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, ये पैरामिड्स यूजुअली वहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि पैरामिड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनकी मतलब बहुत सारे पैरामिड्स वहाँ, उनकी पिक्स भी दी गई है। Now it is cylinder. Excuse me. Now it is cylinder. Hello, I am a cylinder.
I have a circle on my top and bottom. अब है सिलेंडर, सिलेंडर वेव करता है, बोलता है बच्चों आपसे हाय आई एम ए सिलेंडर, आई हैव सर्कल ऑन माई टॉप एंड बॉटम, मेरे जो ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है. You can find my shape in things like a pencil, can of food, a roll of coins, mother's oatmeal container and a trash can. अब छोटा सा सबसे पहले कोका कोला का गिलास लेंगे, वो है ना ऊपर भी गोल जैसा नीचे भी गोल और ऊपर से नीचे मतलब जुड़ा हुआ है गोलाई की शक्ल में, लेकिन लेंथ होती है उसमें ज़्यादा लंबा गोल, तो वैसे ही उसको बोलते हैं पैरामिड. या गैस सिलेंडर होता है घर पे, वो भी सिलेंडर की शक्ल में, या गैस सिलेंडर होता है वो भी सिलेंडर है, ठीक है. तो कोका कोला टिन है या कोई डस्टबिन टाइप होता है, या सबसे छोटा जो मतलब पतला सा सिलेंडर लेंगे हम, पेंसिल भी एक सिलेंडर होता है. तो अब है सफ़ेर. सफ़ेर क्या होता है? हाय मैं सफ़ेर, आई हैव नो साइड्स, आई एम ए बॉल. सफ़ेर सर्कल की तरह होता है, लेकिन इसके मतलब इसका कोई साइड नहीं होता है. ये बॉल जो है ना उसको सफ़ेर बोलते हैं. यू कैन फाइंड मी इन थिंग्स लाइक ऑरेंज दैट यू ईट, द सोलर प्लैनेट्स, अ ग्लोब एंड बॉल्स दैट यू प्ले विद एट रिसेस. आप जो बॉल्स से खेलते हैं लंच टाइम में, जब आपको ब्रेक होती है, फिर आप जो बॉल से खेलते हो बच्चों, तो उसी को वो मतलब जो बॉल है उसकी शेप जो है वो सफ़ेर की होती है. अगर आपको कोई बोलेगा कि बॉल की शेप कैसी होती है, तो आप बोलना कि वो दैट इज़ सफ़ेर, ठीक है. तो जो सफ़ेर है, या आप ऑरेंज खाते हो संतरा, तो वो भी सफ़ेर होता है. अब है जो 17th शेप है वो है कून. कून कैसे होता है? हाय आई एम ए कून, आई हैव फ्लैट बॉटम एंड वन कर्व्ड साइड. यू कैन फाइंड माई शेप इन ऑब्जेक्ट्स लाइक आइस क्रीम कून, पार्टी हैट्स एंड स्ट्रीट कून्स. कून आपको सबको पता, क्योंकि आप सब तो आइसक्रीम खाते ही होंगे कभी ना कभी, या किसी ने खाई होगी. तो जो आइसक्रीम कून होता है वही, मतलब जो नॉर्मल कून होता है वो कून शेप जो होती है, जब हम इसमें आइसक्रीम डालते हैं फिर बोलते हैं इसको आइसक्रीम कून. एक्चुअली जो उसकी वो जिसमें हम आइसक्रीम पकड़ते हैं वो जो शेप है वो कून की शेप है, ठीक है. तो वो कर्व्ड होता है एक साइड से बिल्कुल, और एक साइड से बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट होता है. यू कैन फाइंड माई शेप इन ऑब्जेक्ट्स लाइक आइसक्रीम कून, पार्टी हैट्स एंड स्ट्रीट कून्स, ठीक है. तो स्ट्रीट कून जो होता है, या पार्टी हैट्स, जब पार्टी मनाते हैं तो पीछे जो वो कर्व्ड सरफेस होती है नीचे से फ्लैट होती है, वो भी कून की शेप में होती है. तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको एक कून की शेप समझ आएगी. या एक और चीज़ भी है, जैसे आप सड़क पे चलते हो, वहाँ भी एक कून शेप्ड कुछ होते हैं, मतलब डिवाइडर जब डिवाइड करते हैं रोड को कभी मैन्युअली, वहाँ भी होते हैं ये कून शेप्ड कुछ चीज़ें. तो मे बी आपका ध्यान नहीं गया होगा अभी, लेकिन आप फ्यूचर में देखोगे कि कभी आप जाते हैं किसी सिटी में चलते हैं, तो वहाँ भी वो कून शेप्ड ऑरेंज कलर के कून्स वो रखते हैं. अब है रेक्टेंगुलर प्रिज्म. हाय आई एम ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म. अब जो 18th शेप है ये हमें वेव करके क्या बोलती है? हाय आई एम ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म, आई हैव 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. कितने? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है इसके. जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है, मतलब 6 फेसेस है उसके, लेकिन रेक्टेंगुलर. एग्जाम्पल्स में इंक्लूड टिश्यू बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, सीरियल बॉक्स, माइक्रोवेव ओवन एंड रेफ्रिजरेटर. रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रिज्म जो होता है वो थोड़ा सा, मतलब जैसे आप क्यूबाइड बोलते हो ना, वैसे ही, जैसे ओवन होता है घर पे, या टिश्यू बॉक्स होता है, मैच बॉक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें, या हमारा फ्रिज जो होता है घर पे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म. अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ठीक है. तो आज का क्लास इतना ही था. थैंक्स. आई होप कि आपको ये सारी शेप्स समझ आई होंगी, और ये शेप्स आप अपने रफ पे बनाओगे भी, फिर लिखोगे नीचे कि ये शेप कौन सी है. जब आप बार बार ट्राई करोगे और एग्जाम्पल्स देखोगे, जो इसकी एग्जाम्पल से जल्दी आपको आसानी से याद रहेगा. थैंक यू बच्चों. आज